इसमें भी है। पहचान समय स्वयं करा देता है कि असली गुरु अपने स्थान आसन कार्य को छोड़ करके हटते नहीं। जो नकली हैं, बने बनाए बीच में आते हैं, वो उसी प्रकार समाज से, जनता से तिरस्कृत होकर के चले जाते हैं। वह उन्हें साइड लगा देता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा असली नकली चेहरा, आप तो जान ही रहे हैं। इसलिए वही होता है कि वो साइड पकड़ लेते हैं। और हर युग में जैसे गाछ में बजौरी होती है ना, ठीक उसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है। और सत्यता ये है कि उसकी यात्रा होती है और सब पहचान आ जाती है। एक बात और जानना चाहिए कि आज के जो युवा पुरुष हैं, जो युवक हैं, वो राधा और कृष्ण के प्रेम को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आज का जो प्रेम है वो राधा में क्या अंतर है? क्या इस संबंध में कल बहुत चर्चा की, कल रास प्रसंग ही था। बात है कि अगर वह राधा कृष्ण का प्रेम भाव अस्थिर हो जाए, चिरस्थायी हो, तो अच्छी बात है। आज तो इस क्रम में होते होते लोग आधुनिकता को, पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। राधा का कृष्ण के साथ प्रेम, यानी उस समय भगवान कृष्ण 6 वर्ष के थे। लोग मानते हैं कि अलग। राधा जी उस समय 12, 6, 18 साल की थी, बड़ी। तात्पर्य है कि उसमें अगर यथार्थता सुरक्षित रहे, वास्तविकता रहे, तब अलग बात है। लेकिन उसको कामुकता की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से लेकर के उसे रखना ये ठीक बात नहीं है। हाँ, अच्छा बाबा, एक चीज़ और जानना चाहिए कि धर्म और आध्यात्मिकता दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग? दोनों एक ही चीज़ है। धर्म और आध्यात्मिकता, अध्यात्म शब्द में अधि और आत्म जुटा हुआ है, यानी आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा। धर्म भी आत्मा की ही बात करता है, आत्मा की चर्चा करता है। आध्यात्मिक शब्द गूढ़ हो गया, धार्मिक और धर्म, धार्मिक शब्द सहज हो गया। धर्म कोई भी हो सकता है, अनेक धर्म हो सकते हैं। उसको जो मानने वाला है वो धार्मिक कहलाता है। अच्छा बाबा, आपका ये मानना है कि धर्म और राजनीति अगर एक हो जाए तो भारत या सनातन जो है ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा? निश्चित रूप से। धर्म के बिना नीति जो है, अध्यात्म जो है, नीति जो है, वो विधवा है। और नीति के बिना धर्म विधुर है। दोनों का सामंजन अनादि काल से रहा है। बीच में तिरस्कृत हुआ, लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए, लोग निरपेक्ष हो गए, लेकिन दोनों का सामंजन, जैसे पति पत्नी का, जैसे दाल भात आदि द्वंद्व समास हैं, दोनों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार नीति की भी आवश्यकता है, जिसे आजकल राजनीति कहा जाता है। पहले नीति शब्द है, उसी से कूटनीति, राजनीति आदि शब्द बनते चले गए। और दोनों में सामंजन रहा, जिस जिस काल में रहा। मगध काल में रहा तो भारत का साम्राज्य कन्नौज आदि अफगानिस्तान दूर तक फैला हुआ था। पूरे पूर्व यूरोपीय एशियाई देश इसमें सम्मिलित थे। आज भी रहे तो यह कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और राजनीति को धर्म के अधीन रहना चाहिए, तभी अनुशासित रह सकता है। उससे बाहर होने पर उसका स्वभाव उच्छृंखल हो जाता है। तो बाबा, एक संदेह हम लोग के मन में और है कि आखिर ऐसी हमारे रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य, महाग्रंथ, उसमें ऐसी क्या कमियां रहीं कि हम लोग 1200 साल तक गुलाम रहे? कमियां उसमें नहीं है, ग्रंथों में ये कमियां नहीं है। ग्रंथ सभी अपने आप में परिपूर्ण है। कमियां हम में आप में है। कमियां हम में आप में है। हमारे आपके बीच जो स्वार्थी लोग रहे, वो विदेशियों के साथ सट गए, उन्हें गुलामी अच्छी लगी, इसलिए हम आप गुलाम रहे। यदि ये स्वार्थीपन नहीं रहता
तो हम आप गुलाम कभी नहीं हो सकते थे। और इसी की आज आवश्यकता है कि हम आप अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए राष्ट्र को बेच न दें, राष्ट्र को ताके पर न रख दें, इसकी आवश्यकता है। सर, गीता का ऐसा कौन कौन सा संदेश है बाबा जो आधुनिक युग में अपनाने से हमारे राष्ट्र की ज़्यादा उन्नति होगी? उन्नति होगी कि गीता में सबसे मुख्य श्लोक है, यद्यदा चरते श्रेष्ठ तत्देवे तरो जन स्वयत प्रमाण कुरते लोकस्तदनुवर्तते। तात्पर्य है कि यत यत आचरते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण अपने जीवन में करते आए हैं, और यद्यदा चरते श्रेष्ठ तद्देवे तरो जन, देवता भी उनसे इतर लोग भी वही आचरण करते हैं। वो जो प्रमाणिक करते हैं कि यह काम अच्छा है, बढ़िया है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, दीन दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, तो वह काम अच्छा है। और जो वह नहीं, जिसमें मुहर लगाए महापुरुष लोग, वह काम नहीं करना चाहिए। तद्देवे तरोचन स्वयत प्रमाण कुरते, वो जो प्रमाणित करते हैं लोग भी उसी का अनुवर्तन करता है। श्री कृष्ण ने एक बात कही है बाबा कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। ये कर्म फल को जो त्यागने की बात है, तो इसको हम लोग साधारण व्यक्ति किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं, या इसको सरलता से कैसे समझा जा सकता है? त्यागने की बात का तात्पर्य है कि कर्म फल को उठा के कहीं रखना नहीं है। जो कर्म है, कर्म हुआ, उस कर्म को हम भगवान के अर्पण कर दें, ये है तो फिर रिजल्ट मिलता है। यही बात भगवान करते हैं। परीक्षा हो रही है जीवन में कर्म के द्वारा, फिर समय आएगा रिजल्ट निकल जाए। अब बाबा, विष्णु महायज्ञ की जो अवधारणा है उसका आधुनिक रूप क्या है, या उसकी प्रासंगिकता आज के डेट में क्या है? क्या वो उसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? विष्णु सत्व गुणाधिष्ठित देवता है। वैज्ञानिक आधार तो ये है कि यदि ये यज्ञ भारतवर्ष में नहीं आता तो इसका प्रदूषण और बढ़ गया रहता। आज विश्व प्रदूषित है, लोग हल्ला भले कर रहे हैं, एक से एक लोग पूरे देश में, क्षेत्र में, प्रांत में, लेकिन उसकी यथार्थ विधि व्यवस्था कहाँ है? दिल्ली का प्रदूषण आप देख रहे हैं, बड़े बड़े महानगरों का। यह यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया इससे अधिक होती है, इसलिए यह यज्ञ आवश्यक है और इसी से संरक्षण हो सकता। कोई मशीन तो आज तक वैज्ञानिक ने नहीं बनाया कि संसार में लगा देंगे, इसका पॉल्यूशन खींच करके जापान चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। एक और संदेह बाबा कि यज्ञ से व्यक्तिगत लाभ होता है या सामूहिक लाभ? सामूहिक लाभ होता है, यज्ञ व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्ति अगर कोई स्वयं भी करता है अपने लिए तो उससे सबको लाभ होता है, अपने लिए नहीं, सबके लिए। बाबा, चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे। कल की अवतार की जो है चर्चा शुरू हो गई है, तो उसकी अवधारणा क्या है और क्या वो निकट भविष्य में संभव है? कल की अवतार अभी बहुत लेट है। आम लोग तो कह रहे हैं कि बस साल, 2 साल, 5 साल, 100 साल में कल की अवतार होगा। 1000 साल में 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें 5000 ही बीता है, इसलिए कल की अवतार अभी बहुत विलम्ब है। सनातन बोर्ड बनाने की बात चल रही है, तो क्या सनातन बोर्ड बनाने से हमारे सनातनियों या हमारे हिंदू धर्म को मजबूती मिलेगी? बात सही है कि वैसे बिना बोर्ड के भी सनातन मजबूत ही है। बोर्ड का निर्माण या बोर्ड का मांग इसलिए लोग कर रहे हैं कि सचमुच इस माध्यम से कानूनी तौर पर रक्षण हो, संरक्षण मिले। तो जब 2-4 और बोर्ड बने हुए हैं तो स्वाभाविक है कि अभी बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो अभी फिलहाल सनातनियों की स्थिति आपके हिसाब से क्या है? सनातन की स्थिति अभी विश्व में बेहतर है। अभी दुनिया के पूरे लोग सनातन की ओर देख रहे हैं, सनातन का सम्मान कर रहे हैं। और सनातन में जो हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा
कि राम कौन है, क्या आदर्श हैं। 220 देशों में अधिकाधिक लोग भगवान राम की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, करेंगे। बाबा एक और थोड़ी छोटी सी बात है कि जीवन का गूढ़ रहस्य क्या है, इसको हम लोग कैसे आत्मसात कर सकते हैं? राज को राज रहने दें। रहस्य तो रहस्य है, जब प्रकट हो गया तो प्रकट ही हो गया। अच्छा। जीवन का असली रहस्य है संसार में रहते हुए, सारा कार्य करते हुए, दायित्व का निर्वाह करते हुए भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, उनकी प्राप्ति के तो मार्ग। आप तो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, तो क्या आध्यात्मिक यात्रा और जो सांस्कृतिक यात्रा है वो साथ साथ हो सकती है, उसमें सफलता मिलेगी? बहुत ही सफल निश्चित रूप से सफल हो सकती है। हाँ। दोनों यात्रा साथ हो सकती है और उसमें सफलता मिलेगी, हाँ। ये सत्य है। हाँ। जैसे किसी नाव पर पुरुष लोग भी चढ़ते हैं, माताएं भी रहती हैं, हाँ। और भी लोग रहते हैं, नाव तो पार सबको करता है। जी। चलिए, तो चलते चलते खगड़िया वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? खगड़िया वासियों के लिए यही संदेश है कि समस्त खगड़िया वासी निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दुख कष्ट मिटे, लोग अपने अपने पथ पर आगे बढ़े रहें, प्रेम भाईचारा से, आत्मीयता से सब लोग परस्पर रहें, ताकि खगड़िया जिले की यह खुशबू अन्य जिले में भी फैले। भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर आदि आसपास जो है उन सारे जगहों पर ये खुशबू फैलती रहे। चलिए, तो और हम भी बराबर खगड़िया आते रहें और पत्रकार महोदय भोज भात खिलाते रहें बीच बीच में, और इसी प्रकार के सत्कार्य को प्रसारित करते रहें जनमानस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।